दोस्तों, पाकिस्तान में अस्थिरता अपने चरम पर पहुंचती जा रही है और अब पाकिस्तान उसी दौर में पहुंचता दिख रहा है जिस दौर में सन 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। आपने हाल ही में सुना होगा कि बीते रविवार रात से ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने हाईवे पर जा रही गाड़ियां रोकी और लोगों के आईडी कार्ड चेक करके उन्हें गोली मार दी। एक्सपर्ट इसे टारगेट किलिंग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बलोच आर्मी के लोग सिर्फ पाकिस्तान के जो पंजाबी मूल के लोग हैं उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं और इस तरह के हमलों का अपना एक इतिहास है। इसी साल अप्रैल में बलूचिस्तान के नौशकी शहर के पास बलोच विद्रोहियों ने पंजाबी यात्रियों की ठीक इसी तरह आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र देखने के बाद गोली मार दी थी। अक्टूबर 2023 में केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों की भी इसी तरह से निशाना बनाया गया था। साल 2015 में भी तुर्बत के पास मजदूरों के एक कैंप पर हमला कर उन्हें मार दिया गया था। इनकी संख्या 20 थी और ये सभी पंजाब और सिंध प्रांत से बताए जा रहे थे। और अब ये हाल का हमला जिसमें 23 लोगों को उनकी पहचान पूछकर मार दिया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी ने इन हमलों को रोकने की कोशिश नहीं की, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की पर वो इन हमलों को रोकने में अब तक नाकाम रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उनके हमलों में अब तक 130 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने अब तक सिर्फ 14 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। पर अब सवाल ये है कि बलूच विद्रोही क्यों सिर्फ पंजाबी मूल के लोगों को ही निशाना बना रहे हैं। तो इसके पीछे वजह है पाकिस्तान की जातिवादी राजनीति और इनका इतिहास। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, इनकी संस्कृति, इनकी भाषा अलग है। ये लोग बलोच भाषा बोलते हैं जबकि बाकी के पाकिस्तान में पंजाबी और उर्दू बोली जाती है। बलोच लोग हमेशा पाकिस्तान से अलग देश की मांग करते रहते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही इन लोगों के साथ भेदभाव किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की राजनीति में बलोच लोगों की तादाद लगभग ना के बराबर है, जबकि पंजाबी मूल के लोगों की भरमार है जो कि बलोच लोगों के साथ हमेशा ही भेदभाव करते आए हैं। और ये भेदभाव इस हद तक किया गया है कि राजनीति में तो छोड़िए, बल्कि पाकिस्तान की सरकारी नौकरियों, बड़े सरकारी पदों और यहां तक कि डिफेंस फोर्सेस में भी बलोच लोगों को भर्ती नहीं किया जाता। बलूचिस्तान में पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है और तो और बलूचिस्तान में कॉपर और सोने के अकूत भंडार भी हैं। लेकिन इसके बाद भी ये प्रांत गरीब है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं देती और ना ही इन्हें अन्य किसी तरह का कोई फायदा दिया जाता है। इनके जीवन स्तर में पिछले कई दशकों से कोई खास सुधार नहीं हुआ है। यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है और इन लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। जो यहाँ सोने और कॉपर इत्यादि की खदानें हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की सरकार ने चीन की कंपनियों को लीज पर दे रखा है, जो और आग में घी डालने का काम करता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पंजाबी मूल के लोगों को निशाना बनाने की। यह आंदोलन पहले शांत रहता था, पर पिछले कुछ दशकों में यह आंदोलन हिंसक हो गया है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि बलोच विद्रोहियों को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ईरान चाहता है कि इन विद्रोहियों के हमले से चीन परेशान हो जाए और पाकिस्तान में चीन द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसे चीन पाकिस्तान से निकालकर ईरान में शिफ्ट कर दे। पर फिलहाल इन ताजा हमलों के बाद चीन बहुत ही गुस्से में है। चीन के जो लोग पाकिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और वहां काम कर रहे हैं, वो बहुत ही डरे हुए हैं और वापस चीन जाना चाहते हैं। चीन को सबसे ज्यादा चिंता अपने सीपीईसी प्रोजेक्ट की है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर जाता है और चीन ने अब तक इस प्रोजेक्ट पर 65 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। समस्या ये है कि जब पाकिस्तान की सेना विद्रोहियों से खुद की रक्षा नहीं कर पा रही, तो चीनी लोगों और सीपीईसी की रक्षा कैसे करेगी। और इसीलिए अब चीन ने अपने एक बड़े जनरल ली कियाओमिंग को पाकिस्तान भेजा है, पाकिस्तान की सेना और सरकार से जवाब मांगने, उन पर दबाव बनाने और उन्हें खरी खोटी सुनाने के लिए। और अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर ने
बेबुनियाद आरोप लगाया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान मिलकर ये हमले पाकिस्तान में करवा रहे हैं। असल में इन लोगों को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, और इन्हें डर है कि कहीं चीन अपनी सेना को पाकिस्तान में सीपीईसी की सुरक्षा के लिए ना भेज दे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में पाकिस्तान की सेना की बहुत किरकिरी तो होगी ही, पर साथ ही साथ पाकिस्तान के लोगों का भी विश्वास उठ जाएगा अपनी सेना की काबिलियत से। और आप समझ लीजिए कि जैसे ही चीन की सेना पाकिस्तान में तैनात हुई, वैसे ही धीरे धीरे पाकिस्तान पूरी तरह चीन की कॉलोनी बन जाएगा। मतलब 1947 तक अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद अब चीन की गुलामी। बलोच विद्रोहियों ने यह खुलेआम कह रखा है कि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है और आगे भी और बड़े हमले होंगे। और उन्होंने धमकी दी है कि पाकिस्तान की सरकार और उनसे जुड़े हुए सभी लोग तुरंत बलूचिस्तान से बाहर निकल जाएं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आगे इस पर जो भी बड़ी अपडेट होगी वो आपको मिलेगी सबसे पहले इसी चैनल पर, तो बेल आइकन दबाकर प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।